अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंतकाली अदायगियों का ज़ारब। इंतकाली अदायगी क्या होती है? इंतकाली अदायगी से मुराद वो तमाम अदायगियाँ जो बग़ैर काम किए के मुआवज़ा दिया जाए। वो तमाम अदायगियाँ जो बग़ैर काम किए के मुआवज़ा अदा किया जाए उसे हम इंतकाली अदायगी कहते हैं, जिसमें ज़कात, खैरात, इमदाद, चैरिटी और फंडिंग वगैरह जितनी भी होती है, ये सारा कुछ जो होता है इसके अंदर शामिल हो जाता है। इसको हम कहते हैं इंतकाली अदायगी। इंतकाली अदायगियों का ज़ारब में ये होता है कि इंतकाली अदायगियों में इजाफ़े से कौमी आमदनी में जो होता है वो कई गुना ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है, और इसी तरह से इंतकाली अदायगियों में कमी की वजह से कौमी आमदनी में भी कमी वाक़या हो जाती है। अब इंतकाली अदायगियों में इजाफ़े की वजह से कौमी आमदनी में कितना इजाफ़ा हो रहा है और इंतकाली अदायगियों के कमी की वजह से कौमी आमदनी में कितनी कमी हो रही है, ये सारा कुछ इन्हिसार करता है किसके ऊपर? इंतकाली अदायगी के ज़ारब के ऊपर। इंतकाली अदायगी के ज़ारब के ऊपर ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि कौमी आमदनी में कितना इजाफ़ा होगा और कितनी इसमें कमी वाक़या होगी। हमारे पास जो मईशत होती है वो तीन शोबी है। y = c + i + g। c बराबर होता है c0 + स्मॉल c yd। i बराबर होता है i0। g बराबर है g0। जबकि yd जो होता है ये बराबर होता है y - t - r, क्योंकि ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के अंदर ऐड हो जाता है, क्योंकि ये आपकी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी में जमा होता है। तो काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी क्या होता है? आप अपनी आमदनी में से टैक्स अदा कर देते हैं, और ये जो इंतकाली अदायगी होती है ये आपकी आमदनी में क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं yd बराबर होता है y - t + r के। इसको हम मेन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो है वो हम पुट कर देते हैं। y = c बराबर है c + i + g। अब जो c है वो बराबर है आपका c0 + स्मॉल c yd। i बराबर है i0, g बराबर है g। c0 + स्मॉल c इंटू yd बराबर होता है y - t + r। yd किसके बराबर है? y - t + r के। उसके बाद i0 + g0 c0 प्लस, अब स्मॉल c को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये बनेगा स्मॉल cy प्लस माइनस ct0 प्लस cr प्लस i0 प्लस g। स्मॉल cy को इस तरफ ले आएं तो ये बन जाएगा आपके पास y - स्मॉल cy = c0 - ct0 प्लस cr प्लस i0 प्लस g0 है आपके पास। ठीक है, अब इन दोनों y में से y - cy में से आप क्या करेंगे? y को कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बन गया y × 1 - स्मॉल c = c0 - ct0 प्लस cr, स्मॉल c इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस i0 प्लस g। 1 - c जो है ये स्मॉल c है आपके पास, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ जब इक्वेशंस के आ जाएगा तो ये हो गया आपके पास डिवाइड c0 - ct0 प्लस cr प्लस i0 प्लस g। अब 1 - c जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो गया? डिवाइड। तो ये बन गई आपके पास इक्वेशंस फर्स्ट। ज़ारब के अंदर ये होता है कि जैसे ही इंतकाली अदायगी के ज़ारब में ये होगा कि अगर इंतकाली अदायगियों में तब्दीली वाक़या होगी
उसी वक्त जो होगा वो कौमी आमदनी के अंदर भी तब्दीली वाक़या होगी। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर आर में हम चेंज करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट आर जो है वो आपके पास इंतकाली अदायगियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम इसमें तब्दीली करते हैं तो इस तरफ हमारी कौमी आमदनी में भी जो होगी वो तब्दीली वाक़या हो जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड आपके पास बनेगी y इज़ इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी नॉट प्लस सी आर। अब ये बनेगा r प्लस डेल्टा आर। सी आर सी बाहर रह गया और r प्लस डेल्टा आर हो गया आपके पास। प्लस क्या हो जाएगा आई नॉट प्लस हो गया जी ओवर 1 माइनस स्मॉल सी। अगर इस तरफ ट्रांसफ़र पेमेंट में तब्दीली हुई इंतकाली अदायगियों में, तो इस तरफ आपकी कौमी आमदनी में भी जो होगी वो तब्दीली वाक़या हो जाएगी। ये हो गया आपके पास डेल्टा वाई। तो अब ये बनेगा आपके पास y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी नॉट प्लस सी आर प्लस सी डेल्टा आर प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट 1 माइनस स्मॉल सी। ये बन गई आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करें, सेकंड इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशंस को माइनस कर दें। y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी नॉट प्लस सी आर प्लस सी डेल्टा आर प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। इन सभी के नीचे इंडिविजुअल लिख दें 1 माइनस सी 1 माइनस सी 1 माइनस सी, क्योंकि ये सभी के नीचे है तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपके पास। ये होगी आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिखें। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या, y इज़ इक्वल टू सी नॉट ओवर 1 माइनस सी टी नॉट ओवर 1 माइनस सी प्लस सी आर प्लस आई नॉट ओवर 1 माइनस सी प्लस जी नॉट ओवर 1 माइनस। ये इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को निकालें। जब फर्स्ट को निकालेंगे तो इसका मतलब इनके जो साइन होंगे वो तब्दील हो जाए। ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। वाई से वाई कट। अब आपके पास क्या बचा है, डेल्टा वाई। इक्वेशंस के इस तरफ डेल्टा वाई बच गया, इस तरफ जो है स्मॉल सी डेल्टा ये बचता है। अब स्मॉल सी डेल्टा आर इस तरफ स्मॉल सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई ओवर आर इज़ इक्वल टू स्मॉल सी ओवर 1 माइनस सी। ये बन गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आर, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके के आर को। ट्रांसफ़र पेमेंट का जो ज़ारब है ये बराबर है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आर, जो कि रिप्रेजेंट करता है आमदनी में तब्दीली और इंतकाली अदायगियों में तब्दीली के तनासब को। यानी कि आमदनी में तब्दीली और आपकी जो इंतकाली अदायगी है, जो ट्रांसफ़र पेमेंट है, उनमें तब्दीली के दरमियान जो निस्बत होगी उस चीज़ को ये एक्सप्लेन कर। उसके बाद के आर जो होगा वो बराबर हो गया आपका, अब ये बराबर है आपका स्मॉल सी ओवर 1 माइनस सी, स्मॉल सी ओवर 1 माइनस सी। अब स्मॉल सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके 1 MPC। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, के आर इज़ इक्वल टू MPC ओवर 1 माइनस MPC। तो ये बन गया आपके पास इंतकाली अदायगियों का ज़ारब, जो इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि अगर
इंतकाली अदायगियों में इजाफ़ा होता है तो उससे कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा होता है, और अगर इंतकाली अदायगियों में कमी होती है तो उससे कौमी आमदनी में भी कमी वाक़या होगी। और ये डिपेंड किस पर करता है? इंतकाली अदायगियों के ज़ारब के ऊपर, कि आमदनी में तब्दीली और इंतकाली अदायगियों में तब्दीली के दरमियान जो तनासब होगा उसी को हम इंतकाली अदायगियों का ज़ारब कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।